जो नौजवान 25-25 साल के 20-20 साल के ये सब लोग मिलकर ये कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं, इससे बड़ी बात हमारे समाज के लिए कुछ हो नहीं सकती। और जो सामने बैठे हैं, मैं तो व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि जो भी सामने जो प्रतिभाएं हमारी बैठी हैं, समाज की जो विभूतियां बैठी हैं, समाज के अंदर आपका योगदान हमसे बहुत कहीं ज्यादा है। कई बार हम तो फिर भी राजनीतिक चीजों को देख लेते हैं, लेकिन जो आप लोग जो सामने बैठे हैं, विभिन्न संस्थाओं को चला रहे हैं, वो सही तरीके में अगर देखें तो समाज को एक सही दिशा देने का काम आप सब लोग मिलकर कर रहे हैं। मेरा इस मंच के माध्यम से एक निवेदन भी है, जब भी हम कोई ऐसे कार्यक्रम करते हैं, सम्मेलन करते हैं, अधिवेशन करते हैं, तो ऐसे हर प्रोग्राम में से 1-2 प्रस्ताव ऐसे पास होनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये सुझाव है, ताकि उसका एक सार हो कि इसमें हमने ये 2 प्रस्ताव पास किए और पूरे राज्य के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर एक मैसेज है कि वहां पे जो अधिवेशन हुआ, जो संवाद कार्यक्रम हुआ, उसके अंदर ये प्रस्ताव पास हुए और समाज को ये लागू करने चाहिए। क्योंकि ये हम जब शुरुआत करेंगे एक जगह से, तभी सही मायने में इसका हमें लाभ मिलेगा। मैं मेरी तरफ से समाज के सभी विभूतियों से आश्वस्त करना चाहता हूं आप सभी को, मेरे लायक कभी भी कोई काम हो, आप अपने परिवार का एक छोटा सा सदस्य मानकर कभी भी मुझे आप फोन कर सकते हैं। मेरे घर के दरवाजे आप लोगों के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे, आपको विश्वास दिलाता हूं। कोई उसमें राजनीतिक विचारधारा कभी आड़े नहीं आएगी, इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं। आज जिनके नाम पर हमारा ये कार्यक्रम जो तेजा जी के नाम से रखा गया है, सही मायनों में अगर हम देखें तो उनके जीवन से जो सार निकल के आता है, जो प्रेरणा हमको मिलती है, सत्य वचन और अपने प्रतिज्ञा के लिए प्राणों का भी बलिदान कर देना, यह हम जिस समाज में या जिस जगह पर हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, अगर उस रास्ते पर अपना बलिदान भी करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। यह हमें प्रेरणा मिलती है। हम सब लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और हमें सच्चाई के लिए अगर कोई भी कदम उठाना पड़े तो हमें कभी उसे हिचकना नहीं चाहिए। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। थोड़े दिनों पहले एक भी और भी कार्यक्रम हुआ था जो सबका, उसमें भी मुझे आने का मौका मिला था और एक बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि जो नौजवान 25-25 साल के 20-20 साल के ये सब लोग मिलकर ये कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं, इससे बड़ी बात हमारे समाज के लिए कुछ हो नहीं सकती। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा समाज एक सही दिशा में जा रहा है। और एक सही भी है कि जब भी हम किसी सफर में जाते हैं या अपने जीवन का सफर तय करते हैं, चाहे समाज के तौर पे लें, चाहे व्यक्तिगत तौर पे लें, हमें बीच रास्ते में रुककर एक चिंतन भी करना चाहिए कि हम जहां जिस मंजिल की ओर जा रहे हैं, कहां तक तो हम पहुंच गए हों और क्या हम पीछे छोड़ के आ गए। तो ये एक तरह का जो पड़ाव आप लोगों ने रखा है, एक मशवरा करने का और एक आपस में बात करने का कि हमारा समाज कौन सी दिशा में जा रहा है, क्या हमें इसके लिए कदम उठाने चाहिए, तो एक बहुत अच्छा कदम आप लोगों ने उठाया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। मैं तो ये कहता हूं कि जो सामाजिक चिंतक होते हैं, जो बुद्धिजीवी समाज के होते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज चलाने वाले, शिक्षा संस्थान चलाने वाले, आप भी अपने सुझाव यहां पे दीजिए। हर व्यक्ति का सुझाव यहां पर महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से इस मंथन से अगर कोई बात निकल कर आएगी तो मैं तो आपको विश्वास दिलाता हूं कि उस प्रस्ताव को, उस बात को जितना मेरे से बन पड़ेगा, हमसे बन पड़ेगा, उसको हमारे समाज के, कौम के लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस बात के लिए आपको कहना चाहता हूं। आपने सभी आयोजक साथियों ने यहां पर बुलाया, मान सम्मान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो अतिथिगण यहां पर मंच पर बैठे हैं, विराजमान हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने इस संवाद के लिए समय निकाला, सभी का बहुत बहुत आभार करता हुआ मेरी बात को खत्म करूंगा। बोलो तेजा जी महाराज की।